अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये हमको सीरीज दिया है H78, ठीक है। तो H का मतलब क्या होता है हमारे पास, H का मतलब समझ लो nth टर्म, हमको ये nth टर्म दी है और ये हमारे पास एक सीरीज दी है। तो हमको ये बताना है, यहां से हमको क्या बताना है कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म कितनी होगी, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके की एक सीरीज हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ये होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 बोलते हैं, ये होता है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये होगा फोर्थ टर्म और सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये चलती जाएगी और कहाँ तक पहुँच जाएगी, nth टर्म तक, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो इसको, nth टर्म तक हमको पहुँच जाएगी, जहाँ पे an की वैल्यू हमको 78 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो A1 की वैल्यू आपको क्या दिया है भाई, 3 दिया है, ठीक है। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है आपके पास, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब D निकालेंगे तो क्या होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। अब बताओ A2 की वैल्यू आपके पास क्या है, A2 की वैल्यू आपके पास 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखो, माइनस A1 की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 3 हो गई और ये निकाल रहे हम D, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। दैट मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, nth वाली टर्म निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, होता है ना। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में an की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि an हमको गिवन है 78, ठीक है, ये दिया। तो रख दो वैल्यू। अब यहाँ पे an की वैल्यू बताओ, तो an की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 78 इज इक्वल टू a, मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया भाई आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू ही तो निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से n माइनस 1 तो लिखा रहेगा और d कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है 5, तो 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा इस साइड, दैट मीन्स ये RHS में है तो आ जाएगा LHS में, तो क्या हो जाएगा ये 78 माइनस का 3, ये प्लस में है ना, इस साइड आया तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 78 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ अगर यहाँ से मैं n माइनस 1 की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर यहाँ से मैं n माइनस 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर रह जाएगा और ये मल्टीपल में है, इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब इसके नीचे आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो n माइनस 1 यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 75 और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 5, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ से कितना बचा 2 और 5 5 जा हमारे पास हो जाएगा 25, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, कितना आ गया 15 आ गया। अगर यहाँ से n की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 1 तो चला जाएगा कहाँ पे, इस साइड, ठीक है। अभी LHS में है ना, तो RHS में जाएगा तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है, n की वैल्यू 16 आ जाएगी। दैट मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पे 78 लिखा है, इस AP सीरीज का 16 वाला टर्म है, इससे हमको ये पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जो हमको निकालना था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया और ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप सो कि अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।